नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रवेश सैनी बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल डॉक्टर प्रवेश सैनी होम्योपैथी में। दोस्तों, जैसा आप देख रहे हैं कि आजकल न्यूज़ में स्टेरॉयड, आप जहां भी देख रहे हैं कि कोरोना में स्टेरॉयड का इस्तेमाल हो रहा है, तो स्टेरॉयड जो शब्द है आप काफ़ी दिनों से सुन रहे होंगे। तो बहुत से ऐसे नॉन मेडिकल लोग हैं जो स्टेरॉयड शब्द से वाकिफ़ नहीं है कि स्टेरॉयड दवाएं क्या होती हैं और ये क्या काम करती है। तो दोस्तों, एक जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए हमने ये आज इस टॉपिक पर वीडियो बना रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। तो आइए दोस्तों, जानते हैं क्या होते हैं स्टेरॉयड। स्टेरॉयड दोस्तों ये मानव निर्मित दवाएं होती हैं जो हार्मोन की तरह, जो हार्मोन्स हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं नेचुरली, वो जब मानव द्वारा निर्मित होते हैं तो ये स्टेरॉयड कहलाते हैं। स्टेरॉयड दोस्तों दो तरह के होते हैं। एक स्टेरॉयड होते हैं कार्टिकोस्टेरॉयड और दूसरे होते हैं एनाबॉलिक स्टेरॉयड। कार्टिकोस्टेरॉयड वो होते हैं जो कहीं भी अचानक से हुए इन्फ्लामेशन, सूजन, दर्द, जो इन्फ्लामेटरी कंडीशन को कंट्रोल करते हैं, वो कार्टिकोस्टेरॉयड कहलाते हैं। और एक होते हैं हमारे शरीर की मांसपेशियों को बढ़ाने वाले, जिनको हम एनाबॉलिक स्टेरॉयड कहते हैं। ये दूसरी तरह के होते हैं। तो दोस्तों, इसी पर मैं चर्चा करूँगा। सबसे पहले बात करते हैं कि एनाबॉलिक स्टेरॉयड क्या होते हैं। दोस्तों, क्या होता है कि हमारे पुरुषों में जो टेस्टिस होता है, इसमें यानी कि जो हिंदी में वृषण बोल देते हैं, वृषण में एक हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का निर्माण होता है। टेस्टोस्टेरोन जो होता है, ये पुरुषों में मर्दाना लक्षण जो होते हैं, दाढ़ी, मूंछ, आवाज़ का भारीपन, मांसपेशियों का विकसित हो जाना और सीने का चौड़ा होना, मसल्स ग्रोथ करना, हाइट बढ़ाना, बॉडी को बढ़ाना, हमारी जो हड्डियां होती हैं उनको मजबूत करना, ये काफ़ी लक्षण होते हैं पुरुषों के। तो ऐसे स्टेरॉयड यानी कि जो टेस्टोस्टेरोन होता है, ये मर्दाना लक्षणों का विकास करता है। ये मांसपेशियों को बढ़ाता है, ये हमारे भूख को बढ़ा देते हैं, मांसपेशियों का विकास होता है और मूछे, दाढ़ी वगैरह ये सब बढ़ जाते हैं, बालों की ग्रोथ बढ़ जाती है। तो काफ़ी इसके इफ़ेक्ट होते हैं, पूरी चर्चा नहीं करूँगा। तो इस तरह के जो स्टेरॉयड होते हैं, जब हम इन स्टेरॉयड को यानी कि टेस्टोस्टेरोन जो काम कर रहा है वैसा ही काम करने वाला जब कोई केमिकल डेरिवेटिव्स बाहर प्रयोगशाला में, लैब में तैयार कर लेते हैं, तो ये एनाबॉलिक स्टेरॉयड कहलाते हैं। यानी कि मैन मेड हार्मोन्स, आप इसको मैं समझाता हूँ, मैन मेड हार्मोन्स जो होते हैं यानी केमिकल डेरिवेटिव्स ऑफ हार्मोन्स, तो ये एनाबॉलिक स्टेरॉयड का काम करते हैं। एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉयड हम इनको कह सकते हैं। और दोस्तों, दूसरे जो स्टेरॉयड होते हैं, एक स्टेरॉयड ऐसे होते हैं जो मानव शरीर में निर्मित होते हैं। कहीं भी हमारे बॉडी में जब इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फ्लामेशन कंडीशन शुरू हो जाती है, और तुरंत इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए कुछ केमिकल मीडिएटर्स रिलीज़ होते हैं, कुछ हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। तो वैसे ही जैसे कि एक स्टेरॉयड होता है दोस्तों कार्टिसोन। कार्टिसोन ये हमारे दो तरह के होते हैं, एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन। जब इस तरह के जो हार्मोन्स जो नेचुरली हमारे शरीर में पैदा होते हैं, और वो जब ऐसे हार्मोन्स को हम लैब में तैयार कर लेते हैं, केमिकली तैयार कर लेते हैं, मैन मेड हार्मोन्स, तो ये कार्टिकोस्टेरॉयड कहलाते हैं, जो कार्टिसोन की तरह काम करते हैं। तो दोस्तों, ये दो तरह के स्टेरॉयड होते हैं। जैसा कि अब आप देख रहे हैं कि कोरोना में क्या होता है, स्टेरॉयड का बेतहाशा इस्तेमाल हो रहा है, आप सुनते होंगे। तो ये स्टेरॉयड देने पर क्या होता है, जो फेफड़ों में सूजन की स्थिति हो रही है, वहाँ टिश्यू डैमेज हो जा रहा है। इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए, टिश्यू डैमेज को कंट्रोल करने के लिए स्टेरॉयड का इस्तेमाल हो रहा है। तो ये स्टेरॉयड क्या करते हैं दोस्तों, ये स्टेरॉयड जैसे कहीं आग लगी है, वहाँ एक साथ पानी डाल दिया, इसी तरह का काम भी करते हैं। ये तुरंत ही इन्फेक्शन को और जो इन्फ्लामेटरी कंडीशन बॉडी में चल रही है, जो टिश्यू डैमेज हो रहा है, ये उसको तुरंत ही रोक देते हैं। और इनके बेतहाशा इस्तेमाल से हमारे शरीर की इम्यूनिटी कम हो जाती है। होता क्या दोस्तों, इम्यूनिटी का काम होता है किसी भी इन्फेक्शन को कंट्रोल करना, उस इन्फेक्शन से लड़ना। जब बाहर से कोई स्टेरॉयड वो काम कर रहा होता है, तो क्या होता है कि नेचुरली जो बॉडी में स्टेरॉयड बनते हैं, वो देखते हैं कि बाहर से जब सप्लाई हो रही है तो अंदर वाला डाउन हो जाता है। अंदर वाला जो स्टेरॉयड है, जो खुद कुदरती बन रहा है शरीर में, उसका लेवल कम हो जाता है, वो कम बनने लगता है। तो बाहर वाला जो स्टेरॉयड है, उसकी वजह से अंदर वाला जो स्टेरॉयड कम बनने लगा, इसी की वजह से हमारे शरीर की इम्यूनिटी डाउन हो जाती है दोस्तों। तो आप देख रहे हैं कि कोरोना में जो आजकल बहुत ज़्यादा स्टेरॉयड का इस्तेमाल हो रहा है, उसकी वजह यही है कि स्टेरॉयड बाहर से दिया जा रहा है, अंदर से जो इन्फ्लामेटरी कंडीशन को रोकने वाले स्टेरॉयड जो होते हैं, जो खुद के एक नेचुरल केमिकल मीडिएटर्स जो होते हैं, तो
तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि स्टेरॉयड के इस्तेमाल से बॉडी की इम्यूनिटी कम हो रही है, उसकी वजह से फिर ब्लैक फंगस के केसेस ज़्यादा सामने आ रहे हैं। तो दोस्तों बस इतना ही आज ये छोटा सा टॉपिक है। स्टेरॉयड एक बहुत बड़ा टॉपिक है, अगर इसको देखें तो ये फार्माकोलॉजी का विषय है। इस पर केवल मैंने आपको थोड़ी सी जानकारी दी है। ये कि आप स्टेरॉयड अगर हम कहें कि जो बॉडी बिल्डर जो एनाबॉलिक स्टेरॉयड का मैं आपको टाइप बता रहा था, एनाबॉलिक स्टेरॉयड में क्या होता है दोस्तों, ये जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, वेट लिफ्टर जो होते हैं या एथलीट होते हैं, एनाबॉलिक स्टेरॉयड का इस्तेमाल करते हैं मसल्स को ग्रोथ करने के लिए, अपनी शारीरिक क्षमता का विकास करने के लिए। तो ये, और आपने सुना होगा कि जो टॉपिकल क्रीम्स होते हैं इनमें स्टेरॉयड होता है, कुछ स्प्रे होते हैं नेजल स्प्रे, इनमें स्टेरॉयड होता है, दवाओं में स्टेरॉयड होता है। ये क्या करते हैं, जैसे कि जो हमारे सूजन वाले एरिया होते हैं, जैसे कि सोरियासिस हो गई, दमा हो गई आदि में, काफ़ी बीमारी में जहाँ तुरंत एक्यूट इन्फ्लेमेटरी कंडीशन की स्थिति बन जाती है, उसमें ये स्टेरॉयड देने के पश्चात वो स्थिति थोड़ा सा कंट्रोल में हो जाती है। दमा में एक्यूट अटैक होता है, सीवियर होता है, तो वहाँ प्रेडनिसोलोन, हाइड्रोकॉर्टिसोन आदि स्टेरॉयड चला के उस स्थिति को कंट्रोल किया जाता है। दोस्तों टॉपिक अच्छा लगा हो तो धन्यवाद, नमस्कार। वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।